और इस बीच मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई रेड की खबर के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा कि हम सीबीआई जांच का पूरा स्वागत करेंगे। तो आपको बता दें कि केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सीबीआई की जांच का पूरा स्वागत करेंगे। सिसोदिया के घर पर भी सीबीआई रेड पर केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा है। आपको बता दें ये जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 है, इसको लेकर ये पूरा मामला है, जिसको लेकर एलजी ने भी कई सारे कदम उठाए थे। इसमें पहले आपको बता दें 11 लोगों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। उसके बाद लगातार इस मामले में अब सीबीआई जांच की मांग की गई थी, अब सीबीआई जांच कर रही है और इसको लेकर मनीष सिसोदिया समेत कई बताया जा रहा है कि लोगों के जो इससे जुड़े हुए थे वहां पर रेड डाली जा रही थी। 20 ऐसी जगह हैं जहां पर अभी रेड डाली जा रही है। तो सीबीआई जांच में कुछ नहीं निकलेगा, ये भी केजरीवाल कह चुके हैं। सिसोदिया के घर पर सीबीआई रेड पर केजरीवाल का ट्वीट सामने आया है। अभय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अभय, क्या कुछ जानकारी आ रही है? दिल्ली में 20 ठिकानों पर सीबीआई की ये बड़ी रेड पड़ रही है। देखिए, बिल्कुल जो सीबीआई के सोर्सेस हैं उनका ये कहना है कि करीब 20 ठिकानों पर जो आबकारी नीति थी, केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति, जिसको लेकर बीजेपी ने कई बार सवाल उठाए थे और उसको लेकर जब एलजी ने सीबीआई जांच के लिए ये कहा था कि इसमें पूरी सीबीआई जांच की जाए, उसके बाद इस पूरे मामले के अंदर सीबीआई की जांच शुरू हुई और इस मामले के अंदर फिलहाल आज सुबह हालांकि खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि सीबीआई उनके दरवाजे पर पहुंच गई है और जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया उस तरीके से अब सीबीआई उनके घर पर है और सीबीआई का स्वागत है। हालांकि सीबीआई के जो सूत्र हैं उनका ये कहना है, ऑफिशियल तौर पर अभी सीबीआई कोई जवाब नहीं दे रही है, लेकिन सोर्सेज का ये कहना है कि करीब 20 ठिकाने हैं और आबकारी नीति को न केवल आबकारी जो नई नीति लेकर आई थी केजरीवाल सरकार, जिसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, उसमें न केवल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई पहुंची है, बल्कि एक्साइज डिपार्टमेंट के कई और अधिकारियों के घर भी आज सुबह से सीबीआई के कई अफसर पहुंचे हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो जहां तक बात इसके अंदर अभी सिर्फ पूछताछ की इसके अंदर बात है, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी। जो नई एक्साइज पॉलिसी सीबीआई लेकर आई, जो दिल्ली सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी, उसको लेकर कई सारे ये सवाल खड़े हुए थे कि आखिरकार जो इतना डिस्काउंट दिया जा रहा है, बड़ी संख्या में डिस्काउंट दिया जा रहा है और जो अच्छा, अब एक बात बताइए कि ये जो पूरा मामला तब सामने आया ना जब के चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के थे, जिन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी और रिपोर्ट तैयार करके कहा गया था कि जो एक्साइज पॉलिसी आई है उसमें किकबैक्स मिले हैं, कमीशंस मिले हैं, जो वेंडर्स लाइसेंस दिए गए थे। देखिए, बिल्कुल तमाम तरह के सवाल उठे थे अमित इसके अंदर, जिसमें यह भी कहा गया था कि जब ये नई एक्साइज पॉलिसी थी जिसके अंदर कई सारी नई वाइन शॉप्स खुली थी, तो उसमें जो इतना बड़ा अगर डिस्काउंट दिया जा रहा था तो उससे पहले कई तरह की बात थी कि बहुत मोटी रकम जो है वो इसके अंदर दी गई है, लेकिन ये मोटी रकम किस किस को दी गई है, इसको लेकर जब सवाल उठे तब एलजी ने इसके अंदर जांच के आदेश दिए। और अभी क्योंकि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई की और सीबीआई आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पहुंची है, तो पूछताछ के बाद ही पता लगेगा कि आखिरकार क्या पूछताछ हुई है। और क्योंकि न केवल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बल्कि एक्साइज डिपार्टमेंट के कई और अधिकारियों के घर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। थोड़ी बहुत देर में सीबीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन आ सकता है। फिलहाल पूछताछ एक्साइज पॉलिसी के चलते हो रही है। अबे, क्या लगता है तकरीबन कितने बजे तक ये सिलसिला चलता रहेगा रेड का? देखिए, सुबह करीब अब से अगर मैं बात करूं, करीब पौने घंटे पहले सीबीआई की टीम पहुंची है मनीष सिसोदिया और कुछ और एक्साइज के अधिकारियों के आसपास, तो इसमें वक्त लगेगा। और क्योंकि सुबह पहुंची है सीबीआई की टीम, क्या पूछताछ करनी है और ये भी हो सकता है इसके अंदर, हालांकि सीबीआई की तरफ से थोड़ी बहुत देर में कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी। ये भी हो सकता है कि अगर सीबीआई मनीष सिसोदिया या और लोगों से डिटेल में पूछताछ करना चाहती है तो उन्हें आगे के लिए नोटिस दिया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि इस दिन आप सीबीआई दफ्तर में आए और आपसे इस मामले में पूछताछ करनी है। तो अभी तो इसके अंदर कुछ घंटे अच्छा अभय, एक चीज और सामने ये भी आए थे, हमारे साथ अभय पराशर जुड़े हुए हैं। एक चीज और इसमें मामला भी सामने आता है कि जब बताया जा रहा था कि जो एलजी है, जब ये पूरे इस मामले को देख रहे थे तो उनका ये मानना था कि बिना एलजी के परमिशन के इसमें इलीगल एक्टिविटीज और कुछ चेंजेस किए गए थे एक्साइज पॉलिसी में और बिना एलजी के अप्रूवल के उसको लागू कर दिया गया। वो भी एक बहुत बड़ा लैप्स हुआ था, जिसकी वजह से इसको वापस भी लिया गया बाद में। अभी आप सुन पा रहे हैं? देखिए अमित, जो एक्साइज
जो ये पॉलिसी है उसके अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरह की बात कहते हैं कि खास तौर पर जो फॉरेन का जो लिकर होता है, जो विदेशी शराब होती है, उस पर मैक्सिमम 30 और 33% डिस्काउंट ही एक्साइज पॉलिसी के अंदर दिया जा सकता है। लेकिन देखा गया कि पिछले 6 महीने के अंदर दिल्ली में जितनी शराब की दुकानें हैं, जितनी नई वाइन शॉप्स खुली थी जो प्राइवेट ठेकेदारों की थी। अच्छा, अब हमारे साथ बने रहिए, भास्कर भी हमारे साथ जुड़ गए कुछ ताजा अपडेट के साथ। भास्कर के पास चलते हैं। भास्कर, आपके पास क्या अपडेट है इस वक्त जो रेड हो रही है इसको लेकर? भास्कर, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, भास्कर तक शायद हमारी आवाज नहीं जा रही, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की करीब 20 ठिकानों पर इस वक्त सीबीआई की टीम जो है दिल्ली में रेड कर रही है और मनीष सिसोदिया के घर पर भी रेड चल रही है। खुद ट्विटर के जरिए मनीष सिसोदिया ने इस बात की जानकारी दी कि सीबीआई के लोग उनके घर पर पहुंचे हैं और उसके ठीक बाद अरविंद केजरीवाल ने भी उसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि जब पूरी दुनिया में भारत दिल्ली की खासतौर से शिक्षा को लेकर के बहुत बातें हो रही हैं, एक न्यूयॉर्क टाइम्स का एक फ्रंट पेज है वो भी शेयर किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।